नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टेट बैंक के पेंशनर्स के कई इश्यूज पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं और ये वीडियो आज खास तौर पर उन पेंशनर्स के लिए है जिनको कि 50% पेंशन रेस्ट्रिक्शन के बाद स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाया और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा न मिलने की वजह से उसका कहाँ-कहाँ असर होगा, उसका एक्स ग्रेशिया पे क्या असर होगा और फैमिली पेंशन में कहाँ असर पड़ सकता है। इन सभी मुद्दों पर ज़िक्र करने के लिए मैं इस वीडियो में कुछ क्लैरिफ़िकेशंस दूँगा और उसका समाधान का तरीका भी इसमें बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से संबंधित या एक्स ग्रेशिया से संबंधित जो समस्या है, जो आपको नहीं मिल पाए, जो आपका हक है, जो आपके राइट्स हैं, वो अभी तक नहीं मिल पाए। मेरे बताए हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशनर से संबंधित, म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में और बैंक की स्कीम के बारे में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। इस प्रकार के वीडियो से आपके फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी और आपको जो फ़ायदे पेंशन से मिलने से या आपकी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे मिल सकते हैं, उसका कैसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये सब जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एसबीआई पेंशनर्स को जो 50% पेंशन का रेस्टोरेशन हुआ है, जिसमें कि लगभग 1 लाख के करीब पेंशनर्स शामिल हैं और उतने ही फैमिली पेंशनर्स भी हो सकते हैं। तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा अब पेंशनर्स को भी मिलेगा और फैमिली पेंशनर्स को भी मिल सकता है। उसमें कंडीशन ये है कि यदि 10th बाइपर्टाइट या 11th बाइपर्टाइट में या उससे पहले के जो बाइपर्टाइट हुए हैं, उनमें जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट था, उसको अगर पेंशनर्स ने अपने पेंशन में फिटमेंट में नहीं रिवाइज़ करवाया, तो उससे पेंशनर्स को अब 50% पेंशन होने पर नुकसान होगा। ऐसे ही एक मेरे फ्रेंड हैं, जिन्होंने कि 10th बाइपर्टाइट में 2014 में जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपना स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट नहीं लिया था और जब 50% पेंशन रिस्टोर हुई है, उन्होंने फिर रिप्रेज़ेंट किया। तो पहले भी रिप्रेज़ेंट किए थे, लेकिन वो पहले जब भी रिप्रेज़ेंट किए तो उन्होंने हाफ़ हर्टली किए थे, तो उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो इस बार मैंने उनको डायरेक्ट किया था, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था कि कैसे हम अपना स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को ले सकते हैं, ख़ास तौर पर पेंशनर्स के केस में। क्योंकि जो सर्विस में है, वो तो अपना परस्यू कर सकता है, लेकिन जो पेंशनर्स होते हैं, वो कहीं किनारे बैठे होंगे और कई बार तो रिमोट एरिया में हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि क्या उनको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलना है या नहीं। और यदि पता भी चल जाता है, तो उनके जो एलएचओ है, वो सही ढंग से उसको टेकअप नहीं करता और वो अपने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते हैं। मेरे पास आजकल सैकड़ों कमेंट आते हैं कि हमें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं मिला, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से एक्स ग्रेशिया में क्या फ़ायदा होगा और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगने से क्या फैमिली पेंशनर्स को भी फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। कैसे आप अपने अधिकारों के लिए सही डायरेक्शन में एक्शन ले सकते हैं और आप किस रास्ते से जाकर के आपका समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा पेंशनर्स को कैसे मिलता है। मैं अपने उन्हीं फ्रेंड्स का उदाहरण देता हूँ कि वो 2014 में रिटायर हुए थे और 2006 में वो स्केल 4 बन गए थे और जिस टाइम स्केल 4 बने थे उसके 1 साल बाद ही वो मैक्सिमम पे पहुँच गए थे, उसके बाद उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। लेकिन 10th बाइपर्टाइट में स्केल 4 को एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का प्रोविज़न था, जो कि 1/5/2015 से इम्प्लीमेंट होना था, क्योंकि मई 2015 में
10th बाइपर्टाइट साइन हुआ था और उसमें यही था कि मॉनेटरी बेनिफिट्स केवल 1/5/2015 के बाद ही दिए जाएंगे। हालांकि वो 2014 में रिटायर हो गए थे, लेकिन वो एलिजिबल थे 10th बाइपर्टाइट के हिसाब से, क्योंकि 10th बाइपर्टाइट 12 से 17 के बीच में था, तो वो 12 से 17 के बीच में रिटायर हुए थे, तो उनको उसका बेनिफिट पास ऑन होना था। तो वो कई सालों से रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन उनके जो जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाए। जब उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे साथ काम किया था उन्होंने, तो उनको मैंने गाइड किया कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन पीपीजी डिपार्टमेंट को भेजें। पीपीजी डिपार्टमेंट उसको टेकअप करेगा, तो पीपीजी डिपार्टमेंट द्वारा एचआर डिपार्टमेंट को भेजा गया। एचआर डिपार्टमेंट ने उनके पूरे पेपर्स ले करके और उनका एक एडिशनल इंक्रीमेंट लगा करके कंसर्न डिपार्टमेंट को पेमेंट के लिए ऑथराइजेशन के लिए कह दिया। जिस डिपार्टमेंट में वो आखिरी समय रिटायर हुए थे, तो उस डिपार्टमेंट के थ्रू उनका उनका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगा करके उनके पे रिवाइज कर दी गई और अब उनको रिवाइज पेंशन मिलेगी, एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अपना केस अपने आप ही फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जो बैंक द्वारा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया गया है, पेंशनर्स के केस में बैंक ऑटोमेटिकली देगा, ये स्टेट बैंक में नामुमकिन है और आपको अपने केस के लिए अपने आप ही परस्यू करना पड़ेगा। अगर आप स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगवा देते हैं, तो एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका एक्स ग्रेशिया का अमाउंट भी बढ़ सकता है और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर कभी कोई खुदा न ख़ास्त कोई बात हो जाए, तो आपको आपके जो फैमिली पेंशन है, वो रिवाइज़ पे फिक्सेशन पे होगी, जो उसमें एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा। तो जो फैमिली पेंशन है, वो लास्ट पे ड्रॉन पे होती है, तो जिस समय भी यदि फैमिली पेंशन शुरू होगी, तो आपकी जो लास्ट पे ड्रॉन होगी, जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगाने के बाद पे बनी है, उसी पर फैमिली पेंशन मिलेगी। तो इसलिए फैमिली पेंशन में भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही फैमिली पेंशनर्स को जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट मिलना है, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। चाहे वो अभी एसबीआई के केस में जो 50% रेस्ट्रिक्शन का मामला फंसा हुआ है, उसकी वजह से उनको सही नहीं मिल पाया होगा एक्स ग्रेशिया, लेकिन 1-2 साल बाद जब रिवाइज होगा और जब इसका जो डेट है, जो ये अभी रिप्रेजेंटेशन चल रहा है कि नोशनल बेसिस पे ही 31/10/2022 से स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का और 50% रेस्ट्रिक्शन का बेनिफिट पास ऑन किया जाए एक्स ग्रेशिया के लिए। ये जब भी क्लियरेंस मिल जाएगी आईबीएस से, तो उसके बाद ये संभव हो पाएगा। अब दोस्तों, अभी तक काफ़ी लोगों की क्वेरीज ये भी आ रही हैं कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट उनको एक्स ग्रेशिया का अमाउंट नहीं मिला, और ख़ास तौर पर के पीछे जब एग्जामिन किया गया और एफएसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा तो स्क्रूटनाइज किया गया, तो ये पाया गया कि 31/10/2022 को जो रिटायर हुए थे, वो उस समय पेंशन रोल में ना होने की वजह से उनको एक्स ग्रेशिया का अमाउंट नहीं दिया गया। वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले रिटायर हो गए थे, पेंशन ले रहे थे, लेकिन उनके डाटा प्रॉपरली 31/10/2022 को कंप्यूटर में फीडेड नहीं थे, या जो एसोसिएट बैंक से लोग आए थे, उनके भी डाटा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं थे। तो उन केसेस में भी एक्स ग्रेशिया का अमाउंट मई के पेंशन में नहीं दिया गया। अब जून की पेंशन में ज़्यादातर केसेस को क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन उस केस में भी पेंशनर्स को अपने मेल के थ्रू एजीएम पीपीजी को कन्वे करना पड़ेगा कि उनको एक्स ग्रेशिया नहीं मिला। ऐसे ही कुछ फैमिली पेंशनर्स भी हैं जो कि पेंशन उनकी ड्यू हो गई थी, पेंशनर्स की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी फैमिली पेंशन नहीं लग पाई थी 31/10/2022 में। उन लोगों को भी एक्स ग्रेशिया का अमाउंट नहीं मिल पाया। उनको भी यदि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट के लिए रिलीज कराना है, तो अपनी तरफ से एक ईमेल एजीएम पीपीजी को भेजनी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा।
दोस्तों, इस प्रकार मैंने कई कैटेगरीज बता दी हैं कि जिनको कि एक्स ग्रेशिया अभी तक नहीं मिला और उनको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का भी फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो अब मैं आप लोगों को वो तरीका बताता हूँ कि किस ढंग से आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा और एक्स ग्रेशिया भी रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको अपना जो मैटर है, उसकी जो ग्रीवांस है, उसकी डिटेल बना कर के एजीएम पीपीजी को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं या अपने पेंशन पेइंग ब्रांच के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो लोग ईमेल नहीं कर पाते, वो अपना चिट्ठी से या रजिस्टर्ड पोस्ट से एजीएम पीपीजी को लेटर भेज सकते हैं और एक कॉपी अपने पेंशन पेइंग ब्रांच में भी जमा करा सकते हैं। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको 15-20 दिन के बाद उसका फ़ॉलो-अप करना पड़ेगा पीपीजी डिपार्टमेंट को। मैंने कोई एक कुछ समय पहले अपना एक अलग से वीडियो में सभी एजीएम पीपीजी के ईमेल एड्रेस भी दिए थे। अभी भी मैं उनके ईमेल एड्रेस इसी वीडियो में दे दूँगा। आप उसका लिंक भी दे दूँगा और साथ ही वीडियो के साथ भी दूँगा, जहाँ पर आपको वो लिस्ट नज़र आती है। आप वहाँ पे वीडियो पॉज़ करके अपने एजीएम पीपीजी का ईमेल एड्रेस लेकर के और उसके बाद अपना मैटर टेक अप कर सकते हैं। यदि एजीएम पीपीजी समय पर उसका रिप्लाई नहीं देते हैं या उस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप अपना जो मैटर है, वो समाधान पखवाड़े में भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि समाधान पखवाड़ा आजकल चल रहा है, उसमें भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। उनका जहाँ पर भी आपके नज़दीक समाधान पखवाड़े की मीटिंग हो रही है, वहाँ पर अपने ग्रीवांस को रेज़ कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली सर्कल में आज 20 तारीख को समाधान पखवाड़े की मीटिंग है, दिल्ली में, नोएडा में, एनसीआर में। इसी ढंग से हर जगह अलग-अलग जगह मीटिंग होंगी 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में। आप उस समय भी अपने ग्रीवांस रेज़ कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आप ये ले सकते हैं कि यदि समाधान पखवाड़े में आप शामिल नहीं हो पाते हैं या आप उस दौरान आपको इंटीमेट नहीं किया जाता, तो आप अपना ग्रीवांस पेंशनर्स ग्रीवांस पोस्ट पोर्टल है या संजीवनी है, उसमें भी मेल द्वारा, मैसेजेस द्वारा भेज सकते हैं। फिर यदि वहाँ से भी आपको समाधान नहीं मिल पाता, तो आपके पास आखिरी हथियार ये भी है कि प्रधानमंत्री का पीजी पोर्टल है, जिसमें कि पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस के लिए अलग से सेक्शन है। उसमें भी आप अपने वॉइस रेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं प्रधानमंत्री पोर्टल में कैसे ग्रीवांस रेज़ करते हैं, उसके बारे में भी एक्सक्लूसिव वीडियो बना दूँगा। ये 4-5 आपके पास रास्ते हैं, लेकिन पहला स्टेप तो आपका यही है कि आप एजीएम पीबी से ही संपर्क करें और अपनी समस्या बताएँ और उसका समाधान ढूँढें। इतना मेरा मानना है कि बिना रोए बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये आपको भी ध्यान रखना होगा कि जब तक आप अपनी वॉइस रेज़ नहीं करेंगे, अपनी समस्या को एजीएम पीपीजी तक नहीं पहुँचाएँगे, तो आपकी समस्या का समाधान होना मुश्किल है। आप ये सोचें कि स्टेट बैंक में ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, तो ये आपकी धारणा सही नहीं है। आप भी स्वयं स्टेट बैंक में काम कर रहे होंगे और आपको मालूम है कि पेंशनर्स को क्या ट्रीटमेंट मिलता है और उनके ग्रीवेंसेस को कैसे टेक अप किया जाता है, तो उसको आपको फ़ोर्सफुली टेक अप करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि आज पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस हज़ारों में हैं, स्टेट बैंक के पेंशनर्स के, और उन ग्रीवेंसेस को रिज़ॉल्व करने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन जो रास्ते मैंने बताए हैं, उन रास्तों पर चलेंगे तो आपको समाधान अवश्य मिलेगा। इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें और कमेंट के साथ जो मैंने रास्ता बताया है वो भी अख्तियार करें, क्योंकि एज़ यूट्यूबर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वो आपको स्वयं ही टेक अप करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव एलएचओ से। और
इसका समाधान ढूँढना पड़ेगा। बैंक पेंशन से संबंधित गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या फाइनेंशियल लिटरेसी या कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।